नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ है अलायंस हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर जावेद इकबाल। आइए जानते हैं कोरोना काल के दूसरी लहर के बाद कोरोना से सीधी जंग के लिए आपके हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारी की गई है। नमस्कार सबको, काशी वासियों को मेरा प्रसादर प्रणाम। आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कोविड समय में करीब 1 अप्रैल से जो ये लहर चालू हुई है, फिर से दूसरी लहर, हम लोगों ने जो भी अपनी तरफ से हो सकता है अपना सहयोग दिया। करीब 400-450 मरीजों को, रोगियों को हम लोगों ने एडमिट किया और ईश्वर की कृपा से करीब 95% रोगियों को हम लोगों ने स्वस्थ कर करके यहाँ से भेजा। बस समझने की बात यही है कि हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना है, हमें फौजियों की तरह डटे रहना है और ये हमारे लिए एक जंग की तरह है। और हो सकता है कि हमारे कुछ साथी योद्धा अपने जीवन भी अर्पण करके चले गए हों, लेकिन फिर भी हम सबको हिम्मत से आगे बढ़ते रहना है और अधिक से अधिक लोगों को और देशवासियों को इस खतरनाक रोग से बचाना है। डॉक्टर साहब, आप ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो किल्लत की बात की जा रही थी, इससे आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, शुरुआत में दिक्कत थी। हम लोगों ने एक अपनी टास्क फोर्स बनाई जिसमें हमारे 2 से 3 मैनेजर पंकज सिंह और दिनेश, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, रात दिन लगे रहते थे। गवर्नमेंट से, डीएम साहब से भी काफ़ी कोऑपरेशन मिला। रात को 2 बजे भी हमने फ़ोन किया तो उन्होंने डीएम ऑफिस से, कार्यालय से, कैंप कार्यालय से फ़ोन उठाया गया और हमें ऑक्सीजन किसी न किसी तरह मुहैया कराई गई। थोड़ी दिक्कतें पेश आईं क्योंकि जाहिर है वो सब हम लोग समझ सकते हैं। पैनिक करने से या घबराने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि एकाएक, जैसे कहते हैं कि एक किसी आंधी की तरह ये फैला, तो जाहिर है कि कोई भी इस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। मानसिक रूप से हर लोग परेशान थे, लेकिन बहुत जल्दी प्रशासन ने उसको काबू कर लिया, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे ऑक्सीजन की किल्लत हो। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद भी मौत का खतरा टला नहीं है। पूरे देश भर में सैकड़ों डॉक्टरों को कोरोना काल ने निगल लिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, जैसे मैंने कहा कि जैसे एक फौजी बॉर्डर पे जाके लड़ाई करता है, इस वक्त डॉक्टरों की भी वही स्थिति कि हम लोग एक फौजी की तरह हैं। हमें पीछे नहीं हटना है, भले ही हमें किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़े, परंतु ऐसा नहीं है कि हमारी आज पूरी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी, नर्सेस फ्रेटर्निटी, पैरामेडिकल स्टाफ्स की कुर्बानियों के कारण हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों की जानें भी बची हैं। तो जो भी प्रिकॉशंस एडवाइज्ड हैं, एडवाइजरी और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें पीछे नहीं हट के बल्कि डट करके इससे मुकाबला करना है, तभी हम लोग जान पाएंगे। दूसरा जो सवाल आपने वैक्सीन का करा, तो किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन होती है या कोई भी दुनिया की वैक्सीन आई है, उसकी कामयाबी का रेशियो जो दिया गया है वो 80% से लेकर 90-95% दिया गया है और तकरीबन उससे अधिक जो भी हमारे देश की दोनों वैक्सीन्स हैं, हमारी होम प्रोडक्शन है, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों अपना रिजल्ट्स दिखा रही हैं। तो जाहिर है कि किसी भी वैक्सीन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या ड्रॉबैक्स होते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि वैक्सीन के लगने से कोई अधिक दिक्कतें हैं, ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके लिए। समझिए, क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।